श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अथ तृतीयो अध्याय। यम और यमदूतों का संवाद। राजोवाच निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह्य किं तान् प्रति धर्मराजः। एवं हताज्ञो विहतान् मुरारेर्निर्देशिकैर्यस्य वशे जनोऽयं। यमस्य देवस्य न दण्डभंग कुतश्च नर्षे सुतपूर्व आसीत्। एतन्मुने वृष्यति लोकसंशयं, न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा। ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री शुक उवाच भगवत पुरुषे राजन याम्या प्रतिहतोद्यमः पतिं विज्ञापयामासूर्यमं संयमनीपतिम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूताऊचुः कति सन्ति ह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभु। त्रैविन्ध्य कुर्वत कर्मफलाभिव्यक्ति हेतवः। यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः, कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। किन्तु शास्त्र बहुत्वे याद्बहूनामिह कर्मिणां, शास्त्रत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम्। अस्तत्वमेको भूतानां शेश्वराणामधीश्वरः, शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचनः। तस्य ते विहितो दण्डो न लोके वर्ततेऽधुना। चतुर्भिरद्भुतैर्सिद्धैराज्ञा ते विप्रलम्बिता। यमदूतों ने कहा, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं। यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं, इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। नीयमानं तवादेशादस्माभिर्यातनाग्रहान्, व्यमोचयन पातकिनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते। तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्। नारायणेत्यभिहिते मा भैरीत्याय यद्रुतम्। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काट कर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझे तो कहें,
प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे। श्री शुक उवाच इति देव स आपृष्ट प्रजा संयम्नो यमः प्रीत स्वदूतान प्रत्याह स्मरण पादाम्बुजम हरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरणों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यम उवाच परो मदन्यो जगतस्तस्थुश्च ओतं प्रोतं पटवध्यत्र विश्वम यदंशतोऽस्य स्थिति जन्मनाशा नस्योतवद यस्य वशे च लोकः यो नामभिर्वाचि जनन्यजायां बध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गः यस्मै बलिं त इमे नाम कर्म निबन्धबद्धा शकिता वहन्ति अहं महेन्द्रो निहृति प्रचेतः सोमो अग्निरीशः पवनो अर्को विरिञ्चः आदित्य विश्वे वस्वोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धा अन्ये च ये विश्वसृजो मरेशा भगवद्दयो स्पृष्ट रजस्तमस्कः यस्य हितं न विदु स्पृष्ट माया सत्व प्रधानापि किं ततोन्ये। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत के वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को देववाणी रूप में बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्मरूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों, मैं इंद्र, निरिति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सब के सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। यम वे न गोभिर्मन सासुरभिर्वा हृदा गिरा वासु भ्रतो विचक्षते आत्मान मंतरदी संतमात्मनाम चक्षुर्यथैवात्कृतयस्ततः परम तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वे मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावः भूतानि विष्णोऽसुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुरीशयो नापि देवः न सिद्धमुख्यासुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधरचारणादयः स्वयंभू नारद शंभुकुमार कपिलो मनुः प्रह्लाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् 12 ते विजानीमो धर्मं भागवन्तं भटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधयं ज्ञात्वामृतमश्नुते एता वावनेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः नामोच्चारणमहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नाम्
विकृष्य पुत्र मघवान यद जामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाणयाय मुक्तिम। दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय अथवा वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं स्वयं धर्मराज। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम, कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया, नारायण। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए, मुक्ति भी प्राप्त हो गई। प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बत माययालं तय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगं ते मेन दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषां स्यात् पातकं तदपि यन्तुरुगायवादः। ते देवसिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समुद्रशो भगवत प्रसन्नाः तान् नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वय प्रभवाम दण्डे। तानान् यद्यमसतो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दं करन्दरसादजस्त्रं निष्किञ्चने परमहंसकुले रसज्ञे हृजुष्टाद्ग्रहे निरयवर्त्मनि बद्धतुष्तृष्णान् जिह्वान वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानान् यद्वं सतोकृत विष्णुकृत्यान् ततच्छम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायण स्वपुरुषैर्द सत्कृतं नः। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ यागादि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगमाति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्तिभाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना।
उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस द्रव्य रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदों में का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी हैं उनके निजजन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दे। मैं सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। स्वानामहो न विदुषां रचितांजलिनां शांतिर्गरीयसी नम पुरुषाय भूम्ने तस्मा संकीर्तनं विष्णोर्जगत्मंगलमहंसाम् महतामपि कौरव्य विध्येकान्तिका निष्कृतिं शृण्वतां गृणतां वीर्यायुद्धामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनात्मावृतादिभिः कृष्णाङ्घ्रिपद्मधूलिनं न पुनर्विसृष्ट मायागुणेषु रमते व्रजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरज प्रमाष्टु मीतेह मीहेत कर्म यत एव रज पुनः स्यात् इत्यं स्वभर्तगदितं भगवद्महिम्न महित्वं संस्मृत्य विस्मिताधियो यमकिङ्करास्ते नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमाना द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन। इतिहासमिमं गुह्यं भगवान् कुम्भसम्भवः कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममय भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद मकरंद के रस का लोभी है, वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख है, कामनाओं ने जिसकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठे स्कन्धे यमपुरुष संवादे तृतीयोऽध्याय सम्पूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।